हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, जो मेरे दोस्त हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण आज की क्लास रहने वाली है। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये हमारी सीरीज रहने वाली है जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। हमने साथियों यहाँ पर है जितनी भी परीक्षाएं हुई है वर्ष 2015 से लेकर के 2023 तक, ठीक है ना, उन परीक्षाओं का जितने भी पेपर के अंदर, उन पेपरों के अंदर राजस्थान जीके के सारे जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को मैं हमारे इस रामबाण सीरीज के अंदर है आपको है हल करवाऊंगा। और आपका जो पेपर है जितने भी 2015 से लेकर के 2023 तक, इन वीडियो को अगर आपने सही ढंग से देख लिया ना, तो साथियों इनसे बाहर एक भी प्रश्न है पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर नहीं जाने वाला है। वो सवाल है जो वापस से रिपीट होते आ रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है, आप जो इसकी पूरी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपके टुडे करंट इन्फॉर्मेशन नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर करना, ताकि आपको है जो उनकी पीडीएफ भी मिल जाए और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाए। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, ये हमारा हाउस कीपर सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर था, ये आज हम हल कर लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो सवाल आए थे ना, उनके आधार पर जो बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की मानी है, उसके आंसर भी हमने साथ में बताएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आंसर कुछ अलग बताएं। ठीक है, तो आप सत्यता के साथ आप लगातार इस क्लास को देखते रहिएगा, आपको निश्चित रूप से अच्छा है फ़ायदा होगा। और लगभग मैं कहता हूँ आपको 5000 प्रश्न है इस प्रकार से आपकी परीक्षा तक हल करवा दिए जाएंगे, अगर आप रेगुलर से इस क्लास को अच्छा प्यार दोगे और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करोगे, तो आपकी क्लासें हैं वो अच्छी से अच्छी आने शुरू हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, हुरडा सम्मेलन जो कब होता है? 1734 के अंदर होता है। इसकी अध्यक्षता है किसने की थी? तो साथियों, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो साथियों, नहीं है तो इसका सही आंसर होगा आपके अचलगढ़। तो इसकी एक ट्रिक होती है साथियों, राजस्थान के 6 ऐसे हैं जो आपके किले हैं जो विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है। तो उसकी ट्रिक क्या है? चीकू गाजर आम। क्या है? चीकू गाजर आम इसकी ट्रिक है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है चीकू गाजर आम। ठीक है, ची यानी चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़, गे का मतलब यानी गागरोन, जय का मतलब जैसलमेर, और रे का मतलब रणथंभौर, और आम का मतलब होता है साथियों आमेर। ठीक है, तो ये 6 जो किले हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। अगला है साथियों सवाल संख्या 3, जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताएं की रचना की है? बहुत अच्छा सवाल है, पेपर के अंदर सवाल आ सकता है। तो जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की है? तो वह शासक थे सवाई प्रताप सिंह। कौन से प्रताप सिंह? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, जिन्होंने क्या करवाया था साथियों? हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो साथियों, चरी नृत्यांगना कौन है इनमें से? तो जो फल्गुबाई है वो प्रख्यात चरी नृत्यांगना है। ठीक है ना, तो ये इसका सही आंसर है। अगला 5वां सवाल है यहाँ पर, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। तो पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। कहते हैं ना मारवाड़ी के अंदर पीला पोमचा, तो पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल संख्या 6, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो प्रारंभ किसने किया था साथियों? तो विजय सिंह पथिक ने इसका प्रारंभ किया था। 7 नंबर सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चाउंडी स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? चाउंडी स्थापित की थी। 8वां सवाल है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती
है। तो गणगौर है किस महीने के अंदर मनाई जाती है? तो गणगौर आपके साथियों किस चैत्र मास के अंदर मनाई जाती है। तो गणगौर कब मनाई जाती है, इसका जवाब है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी मनाई चैत्र माह के अंदर मनाई जाती है। आपको बताना है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और कौन से दिन मनाई जाती है। ठीक है। 9वां सवाल है साथियों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं? तो कौन से साथियों? ये कालीबंगा से हैं जुते हुए जो खेत के परिणाम हैं वो मिले हैं। किस सभ्यता से? तो आपके कालीबंगा सभ्यता से, याद रह जाइएगा ना। अगला है साथियों, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? 10वां सवाल है जो आपकी उषा मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? तो ये बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंस एजेंट कौन था? यानी साथियों आपके ये सवाल, एक सवाल तो आपके पूरा फिक्स आने वाला है। ठीक है ना, कि आपको है जितने भी आपके एजेंट थे उनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट के एजेंट कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपके यहाँ पर थे कैप्टन सोवर्स थे। कौन थे? कैप्टन सोवर्स। ठीक है। अगला है साथियों यहाँ पर कू क्या है? यहाँ पर 12 नंबर आपसे सवाल पूछा है, कू क्या है? तो कू क्या है साथियों? कू यहाँ पर है भील जनजाति के घरों को क्या कहते हैं साथियों? कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। आपको याद रखना है, भील जनजाति के जितने घर हैं उन घरों को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। अगला है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे साथियों? 2 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? ये सवाल, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं तब आपके सवाल क्या हो जाते हैं? बहुत गलत हो जाते हैं। तो आड़ की है जो आपके पुरातत्व स्थल है उसके उत्खननकर्ता कौन है? HD सांकलिया है। ठीक है। इसके अलावा ओजियाना के एन पुरी है, बेराट के DR सानी, ये इसका सही नहीं है। ठीक है ना। बागोर के VN मिश्र है। तो इसका सही आंसर है C। ठीक है। 15 नंबर सवाल साथियों आपसे पूछा है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? तो ये आपके किस शासक के थे साथियों? महमूद गजनवी के समकालीन थे। किसके? महमूद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है ना। ऊपर वाले के अंदर साथियों सवाल के अंदर जो ओजियाना है ना, ये इसका सही आंसर है। ओजियाना है KN पुरी, ये इससे सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा आप करेक्शन कर लेना। 17 नंबर है राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? यहाँ पर 16 नंबर सवाल आपसे पूछा है। तो 16 नंबर सवाल आपसे पूछा है सीताबाड़ी का मेला, ये मेला साथियों केलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। आगे है अधोलिखित में से जो वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत युग्म आपको चुनना है। ठीक है ना। तो इसका तत्वाद्य यंत्र इकतारा, सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा, ठीक है, घन वाद्य यंत्र खड़ताल और अवनद वाद्य यंत्र जंतर। ये जंतर इसका सही ना जंतर है और अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है। 18 नंबर सवाल पूछा है साथियों, नेजा जमा रिक्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित रखते हैं? नेजा जमा और रिक्या ये साथियों रामदेव जी से क्या है? संबंधित है। ठीक है ना। नेजा है रामदेव जी के पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, और जमा है आपके तो रामदेव जी के जो रात्रि कारण जागरण लगता है उसको जमा कहते हैं। रिक्या कहते हैं साथियों रामदेव जी के जितने भी मेघवाल भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? रिक्या कहा जाता है। ठीक है। आगे सवाल संख्या 19 है आपके, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है आपके 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा सही है। यहाँ पर सूर्य मंदिर झालरापाटन सही है। करणी माता मंदिर बीकानेर सही है। लेकिन साथियों जगत शिरोमणि मंदिर है ये उदयपुर, ये इसका सही आंसर है, ये नहीं है। ठीक है। तो आपको बताना है जगत शिरोमणि मंदिर है राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। आगे मैं बात करता हूँ सवाल संख्या 20 की, नतमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ स्थित है। नतमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। सवाल संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगती
है, ठीक है ना। तो कौन से जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती है, तो ये आपके है बाड़मेर, ठीक है ना। कौन सा है, बाड़मेर, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सीमा लगती है पाकिस्तान और किसकी लग जाती है, एमपी की लगती है, गुजरात की, एमपी की लगती है, ठीक है। अगला है शोरशान घास के मैदान किस जिले में स्थित है। 22 नंबर सवाल आपसे पूछा है, जो शोरशान घास के मैदान है वो किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर है आपके ये 12 जिले के अंदर स्थित है। किस जिले के अंदर स्थित है, 12 जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। 26वां है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है, तो टंगस्टन नागौर सही है, गार्नेट टोंक फेल्डस्पार ये उदयपुर और वोलास्टोनाइट ये सिरोही, तो इसका सही आंसर है ये जो फेल्डस्पार है ये उदयपुर के अंदर नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये से टंगस्टन नागौर गार्नेट टोंक और वोलास्टोनाइट ये सिरोही के अंदर है। अगला सवाल संख्या 24 आपसे पूछा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है आपसे पूछा है 56 के मैदान अवस्थित है, तो 56 के मैदान कहाँ अवस्थित है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर है, ये अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है साथियों, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है और 56 के मैदान अवस्थित है। 26 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, तो ऐसी कौन सी चोटी है जो दक्षिणी अरावली श्रृंखला के अंदर अवस्थित नहीं है, तो शेर है, ठीक है ना, दिलवाड़ा है, कमलनाथ है, लेकिन बिलाली है ये नहीं है, ठीक है ना। 27 नंबर आपसे सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनापाव के पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, नागपाड़ से कौन सी निकलती है साथियों, लूणी नदी, गोगुंदा पहाड़ियों से बेड़च, और जो बिजराल पहाड़ियाँ हैं यहाँ बनास नहीं निकलती है, बनास है खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। आगे आपसे सवाल पूछा है साथियों 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जो संरक्षक रिजर्व जिला सही सुमेलित नहीं है, तो 28 नंबर बाड़ी झुंझुनू बीड़ झुंझुनू सही है, रोटू नागौर सही है, सुंदा माता जो जालोर सही है, और गोगलाव है ये बीकानेर ये गलत है। गोगलाव कहाँ है साथियों, गोगलाव नागौर के अंदर है, ठीक है ना। अगला है राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी, तो प्रथम वन नीति है 2010 के अंदर घोषित की गई थी, ठीक है ना। तो ये जितने भी सारे प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट थे किसी पेपर के अंदर पूछे गए थे 2022 के अंदर, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे पेपर आपको हल करवाएंगे ताकि आपको अच्छा फ़ायदा हो, और ऐसे ही सवाल पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है साथियों। तो इसकी संपूर्ण PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो टुडे करंट इन्फॉर्मेशन उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लेना। उसके अंदर हम ये सारी PDF आपको डाल देंगे, ठीक है ना। एक बार वीडियो मिल जाएगा और पेपर से पहले आप एक बार इन वीडियो को आप ज़रूर देखना, निश्चित रूप से आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और लगभग आपने अगर अच्छा प्यार दिया इस क्लास को तो हम आपको परीक्षा तक है BSTC की परीक्षा लगभग आपके अगस्त या जुलाई लास्ट में होगी, तब तक हम आपको 5000 से प्लस प्रश्न हल करवा देंगे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।